परिवार है जो 11 साल से भारत में ही है। अब हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रस अकेली दासी। पूर्णिमा। कृष्ण किशोर। राधा प्रिया। मेरा देश मेक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? भगवान को देखने जाओ मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। अच्छा चलिए। जय जय राधा रमना हरि बोल। कि हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, भारत और सनातन धर्म दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। विदेशी लोग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लोग आकर, अंग्रेज आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देख के पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लगी आग, उनका रिएक्शन बहुत ही फालतू वाला था, बहुत ही बेकार था उनका। जैसे उनका वो हर बार वो कोई भी इंटरव्यू में हक देते हैं, तो सेम ऐसा ही था। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा। परिवार है जो 11 साल से भारत में ही है। अब हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रस अकेली दासी। पूर्णिमा। कृष्ण किशोर। राधा प्रिया। मेरा देश मेक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? पूरा बच्चों का नाम ही हिंदू देखने रख जाओ दिया। मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। अच्छा जय जय अरे राधा वाह। रमना हरि बोल। कि हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है, लेकिन उनकी अरे जो ये गटर popularity छाप लोगों है, का तो वो बात मुझे बहुत उनके गुस्सा जो, आता है। हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं, वो उनकी बेस पे है, इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। जो पाकिस्तानियों को दबदबा है ना, वो किसी और कौम का नहीं है। मतलब दबदबा किस सेंस में है? वो पाकिस्तानियों को एक अल्लाह ताला ने अलग एक दिया हुआ है जज्बा कि इनमें बात है ना, वो किसी और कौम में नहीं है। जो मदरसे में वो किसी में नहीं है। तब सारे के सारे जो मेरे मन में प्रश्न आए थे 10 साल से, सारे के सारे प्रश्न आए के उत्तर उसी पुस्तक में मिले मुझे, भगवद गीता यथारूप में। मेरा जीवन बहुत खुश है और कोई भी डिप्रेशन, पहले जैसे कोई भी कंफ्यूजन मन में कुछ भी नहीं था। मतलब कृष्ण की कृपा से सब बहुत सुंदर चल रहा है जीवन में। भगवद गीता का इतना सम्मान क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि आई हैव बिकेम मोर हम्बल। मतलब मेरे अंदर जो एक अग्रेशन था, एक एंगर था, एक एनवी टाइप की जो चीजें इंसान के अंदर इंसान डेवलप कर लेता है, एक ग्रीडी, एक घमंड टाइप की चीजें जो इंसान डेवलप करता है, वो मुझे भगवद गीता के पढ़ने से धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। दोस्तों, भारत और सनातन धर्म दुनिया में तेजी से प्रसिद्ध हो रहे हैं। विदेशी लोग भारत आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, भारत में वृंदावन और वाराणसी जैसे स्थलों पर आपको बहुत से विदेशी मिलेंगे जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है और जीवन की मोह माया से दूर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि जब एक बार सनातन धर्म को जान लिया जाता है, तब इंसान खुद ब खुद सनातनी होते चला जाता है। दोस्तों, रूस से लेकर पश्चिमी देशों में सनातनी लगातार बढ़ रहे हैं और उन सभी ने एक ही बात कही कि जो ज्ञान और ध्यान उन्हें भगवद गीता और महाभारत जैसी किताबों से मिला, वो कहीं और नहीं। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया सनातन धर्म को अपना रही है, वहीं हमारे भारत के कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि सनातनी विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध विरासत का नाम है और हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक सैकड़ों जुल्म सहने के बाद भी अपनी विरासत को नहीं छोड़ा। तो एक सनातनी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी विरासत को आगे लेकर चले और अपने धर्म का सम्मान केवल सोशल मीडिया तक सीमित ना रखकर असल जीवन में भी करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये मैक्सिको का परिवार है जो 11 साल से भारत में ही है। अब हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रस अकेली दासी। पूर्णिमा। कृष्ण किशोर। राधा प्रिया। मेरा देश मेक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? भगवान को देखने जाओ मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। अच्छा जय जय राधा भजन भी रमना आता है यार। हरि बोल। जय जय राधा रमन
हरि बोल। So Vrindavan is the best place for my kids to grow up. अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद मन इधर ही लगता है। Bharat is the best of the countries because the presence of Vrindavan. India wants to imitate the West because there is so much economical development and science. But Westerners, we are fed up of this. We are tired of this. We already know that by material means you never can be happy. So now Westerners are coming to India to learn spiritual practices. तो पूरी दुनिया क्या वजूहत है कि इंडियंस को, हिंदूज को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? हम बात तो मुसलमान की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही, क्या वजूहत है? असल में मैं आपको एक चीज़ का लेकिन आप देखें दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखें कि हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल, जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है। हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती है ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो सारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हम बदनाम हो चुके हैं, इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज़्यादा लाशें भी हमारी गिरती हैं और सबसे ज़्यादा बदनाम भी हमारा मज़हब है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले भी बात की है, हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने मुल्क को चेंज करना है। इस्लाम के झंडे के नीचे फ़िरका वारियत से निकल कर इकट्ठे होना है, फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि भाई गिव एंड टेक, आप इस हाथ से हमें इज़्ज़त देंगे तो इस हाथ से लेंगे। यूरोप में पहले जॉब करती थी और मैं भी ट्रैवलिंग करती थी अपने देश से बाहर, ट्रैवलिंग यूरोप, एशिया में, अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवलिंग करती थी और पैसे भी काफ़ी था मेरे पास, जॉब भी था, सब कुछ था। वैसे बाहरिक रूप से सब कुछ था, सुंदर था, मतलब अलग अलग देश देख रही थी मैं, पर अंदर जो दिल में जो असंतोष फील था, वो जब तक मुझे भक्ति नहीं मिली, वो ऐसा अजीब फील हो रहा था अंदर से। अब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं यहाँ पर ब्रज में आप भक्ति करती हैं? तो संतुष्ट से भी ऊपर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद है इधर वृंदावन में। जितना भी ज़्यादा रहे इतना ज़्यादा आनंद बढ़ता है इधर। भगवत गीता का इतना सम्मान क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि आई हैव बिकेम मोर हम्बल। मतलब मेरे अंदर जो एक अग्रेशन था, एक एंगर था, एक एनवी टाइप की जो चीजें इंसान के अंदर इंसान डेवलप कर लेता है, एक ग्रीडी, एक घमंड टाइप की चीजें जो इंसान डेवलप करता है, वो मुझे भगवत गीता के पढ़ने से धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। और आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई देश मुझसे जब इंटरेक्ट करते हैं या आप लोगों से मैं बातें करती हूँ, एवरीवन मुझे यही बोलते हैं कि नाजिया इज वेरी डाउन टू अर्थ। बट ये इफेक्ट भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे ऊपर आया है। इसी नाजिया को अगर आप 2010 में देखते, 2011 में देखते, तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप की थी, मुझे बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लाउड बोलती थी, मैं बहुत ज़्यादा कड़वा बोलती थी। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया 2011-12 से, तब मेरे अंदर मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं कि नहीं, हम्बल होना, ह्यूमन काइंड होना, मैन काइंड होना, अपनी हर खराब चीजों को निकाल करके फेंक देना और अपनी जुबान में मिठास लाना, यही जिंदगी का महत्व है। सो फाइनली गाइस,
आपने देखा वीडियो बहुत ही अच्छा था और मुझे देखकर मुझे गर्व होता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो सबसे पुराना धर्म है। हम इस चीज़ को ठोक कर बोल सकते हैं कि सबसे पुराना धर्म हमारा है। दोस्तों, हमारे धर्म में प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये नहीं बताया गया है कि किसी को ख़त्म कर दो, किसी को मार दो, वो अगर हिंदू नहीं है, वो नॉन हिंदू है तो उसको निस्तो नाबूद कर दो। ये नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हमें पढ़ाई नहीं जाती है, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेजों में, कहीं भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं जो किताब, उन सब में एक ही चीज़ें लिखा होता है कि भाई तुम इंसान हो और तुम इंसानियत जात को सम्मान करो। अगर तुम आदमी हो तो तुम महिला को सम्मान करो, अगर कोई महिला है तो वो पुरुष को सम्मान करे। हमें ये बताया जाता है। हमें जैसे ये बताते हैं ना कि हम हिंदुओं को काफिर बताते हैं, ये इनको ख़त्म कर देना चाहिए, खतरे में है। अरे नहीं यार, इसीलिए मुझे इन लोगों के बातों से ना मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलने में मजबूर हो जाता हूँ कि ये मदरसा छाप लोग जब तक धरती में रहेंगे, ये अपना तो कभी भी भला नहीं करेंगे और दूसरों का तो कभी भला ये पैदाइशी नहीं सोचते हैं। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। और इनको जो पढ़ाया जाता है, इनको जो मदरसा में पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्या, ये इनको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री सबसे दूर, मतलब इनको क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और ये अभी भी काफिर और ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस तरीके के वीडियो को और भी अगर देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट मिलता है। और मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो को, और फिलहाल अभी के लिए बाय।